एप्स 95 पेंशन हाइक न्यूज। कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, पेंशन धारकों की किस्मत पलटने वाली है। जानिए पेंशन से जुड़ी अपडेट। शबर के लाखों पेंशनर्स के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशनर्स अपने पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। आखिरकार आज कैबिनेट की बैठक में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस फैसले से करोड़ों बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। सरकार का यह कदम सामाजिक सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब तक ईपीएस 95 के तहत पेंशनर्स को बहुत कम राशि मिलती थी, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थीं। महंगाई और बढ़ती जरूरतों के बीच यह रकम नाकाफी थी। पेंशनर्स संगठन लगातार सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। आज की कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग गई, जिससे पेंशनर्स के चेहरे पर खुशी लौट आई है। इस फैसले से न सिर्फ वर्तमान पेंशनर्स को राहत मिलेगी, बल्कि भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन हाइक, ईपीएस 99 पेंशन हाइक क्या है, इसका फायदा किन्हें मिलेगा, नई पेंशन कब से लागू होगी, पात्रता क्या है और इससे जुड़े अन्य जरूरी सवालों के जवाब। ईपीएस 99 पेंशन हाइक न्यूज ओवरव्यू। बिंदु विवरण। योजना का नाम ईपीएस 95 एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995। पुरानी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह। नई न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए प्रति माह। कुछ रिपोर्ट्स में 7000 रुपए भी। लागू होने की तिथि मई 2025 से। लाभार्थी 78 लाख से अधिक ईपीएस 99 पेंशनर्स। महंगाई भत्ता अब मिलेगा डीए लागू। पात्रता ईपीएस 95 के तहत रजिस्टर्ड और पात्र पेंशनर्स। आवेदन प्रक्रिया स्वतः कोई नया फॉर्म भरना जरूरी नहीं। भुगतान प्रक्रिया पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा होगी। अतिरिक्त लाभ भविष्य में डीए से लिंक करने की संभावना। ईपीएस 99 पेंशन हाइक क्यों जरूरी थी? महंगाई में लगातार वृद्धि। पिछले कुछ सालों में महंगाई दर तेजी से बढ़ी है। दवाइयां, राशन, बिजली, किराया जैसी बुनियादी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। कम पेंशन राशि ईपीएस 99 के तहत अधिकतर पेंशनर्स को 1000 से 2000 रुपए के बीच ही पेंशन मिलती थी, जिससे गुजारा करना मुश्किल था। वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान रिटायर कर्मचारियों ने जिंदगी भर देश की सेवा की है, उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। पेंशनर्स संगठनों की मांग कई वर्षों से ईपीएस 99 पेंशनर्स संगठन न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सामाजिक सुरक्षा बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा के लिए पेंशन में बढ़ोतरी जरूरी थी। ईपीएस 99 पेंशन हाइक का फायदा किन्हें मिलेगा? ईपीएस 99 के तहत रजिस्टर्ड सभी पेंशनर्स जिनकी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए या उससे कम थी। नए और पुराने दोनों तरह के पेंशनर्स, विधवा, विकलांग और परिवार पेंशन के लाभार्थी। कोई नया आवेदन या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। ईपीएफओ खुद ही पेंशन राशि अपडेट करेगा। ईपीएस 99 पेंशन हाइक कब से लागू होगी? नई पेंशन मई 2025 से लागू होगी। पेंशनर्स को मई 2025 से बढ़ी हुई राशि मिलेगी। अगर फैसला और लागू होने की तारीख के बीच कोई बकाया अरियर्स बनता है, तो उसकी भी अदायगी की जाएगी। ईपीएफओ ने सभी रीजनल ऑफिस को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ईपीएस 99 पेंशन हाइक से जुड़ी मुख्य बातें। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह। कुछ रिपोर्ट्स में 7000 रुपये भी। महंगाई भत्ता डीए भी मिलेगा। करीब 78 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा। कोई नया आवेदन नहीं, ईपीएफओ खुद अपडेट करेगा। मई 2025 से लागू। भविष्य में पेंशन को डीए से लिंक करने की संभावना।
ईपीएस 99 पेंशन हाइक के लिए पात्रता। कर्मचारी की सेवा न्यूनतम 10 साल होनी चाहिए। रिटायरमेंट की उम्र कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए। ईपीएस 90 पंचम स्कीम के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी। परिवार पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के लाभार्थी भी पात्र। ईपीएस 99 पेंशन हाइक का असर। बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में आसानी। स्वास्थ्य, दवाइयों और अन्य खर्चों में राहत। सामाजिक सुरक्षा में सुधार। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। ईपीएस 99 पेंशन हाइक के प्रकार। वृद्धावस्था पेंशन, रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन। विधवा पेंशन, सदस्य की मृत्यु के बाद पत्नी को पेंशन। परिवार पेंशन, सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन। विकलांग पेंशन, कर्मचारी के विकलांग होने पर पेंशन। बाल पेंशन, सदस्य की मृत्यु के बाद बच्चों को पेंशन। ईपीएस 99 पेंशन हाइक के लिए आवेदन प्रक्रिया। किसी भी पेंशनर को नया आवेदन या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ खुद ही सभी पात्र पेंशनर्स की पेंशन राशि बढ़ाकर बैंक खाते में जमा करेगा। पेंशनर्स को मई 2025 से अपने बैंक खाते में बढ़ी हुई पेंशन दिखेगी। ईपीएफओ की वेबसाइट या बैंक से पेंशन स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। ईपीएस 99 पेंशन हाइक से जुड़े नियम और शर्तें। कर्मचारी की सेवा न्यूनतम 10 साल होनी चाहिए। रिटायरमेंट की उम्र 58 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। ईपीएस 90 पंचम स्कीम के तहत सदस्यता जरूरी। पेंशन राशि कर्मचारी के वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करती है। भविष्य की संभावनाएं। सरकार भविष्य में पेंशन को महंगाई भत्ते डीए से लिंक कर सकती है, जिससे हर साल पेंशन में स्वतः वृद्धि होगी। पेंशनर्स संगठन लगातार अन्य सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं। ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए ऑनलाइन सेवाएं और आसान प्रक्रिया लागू करने पर भी काम कर रहा है। ईपीएस 99 पेंशन हाइक का महत्व। बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन। सामाजिक सुरक्षा का मजबूत होना। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ना। सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन। डिस्क्लेमर, यह जानकारी आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले और हालिया सरकारी घोषणाओं पर आधारित है। ईपीएस 95 पेंशन हाइक को लेकर सरकार ने आधिकारिक घोषणा कर दी है और मई 2025 से यह लागू होगी। पेंशनर्स को किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी से बचना चाहिए। सभी अपडेट्स और पेंशन राशि की जानकारी ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या अपने बैंक